सो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स। और आज हमारे पाइथन कोड की जर्नी का 20वां दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी के फंक्शंस। तो हम डायरेक्ट अपने वीएस कोड पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, डिक्शनरी फंक्शंस नाम की एक पाइथन की फाइल बनाई हुई है और यहाँ पे मैंने एक डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी बनाई हुई है। तो मान लो आपकी कोई एक स्टेशनरी शॉप है, आज इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को सीखेंगे। तो मान लो आपके पास एक स्टेशनरी शॉप है जहां पर हर चीज का कुछ ना कुछ प्राइस है, ठीक है। A4 साइज शीट्स का जो शीट्स होती है उसका प्राइस आपका 385 रुपीज है। नोटबुक वेरी करती है क्वालिटी के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से, इसलिए मैंने एक लिस्ट बना लिया है। ग्लू स्टिक का प्राइस 20 रुपीज है, जो आपके प्रोजेक्ट पेपर्स है 45 है, और सो ऑन। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हो और किसी भी तरीके की डिक्शनरी बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, बस वही है कि डिक्शनरी को हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर बनाना है और जब भी हम कोई नया आइटम डिक्शनरी के अंदर ऐड करेंगे तो साथ में कोमा लगाते जाना है और आइटम्स को ऐड करते जाना है, ठीक है। बस यही कुछ करना है। अब पहला मान लो, अगर हम पहला फंक्शन देखें तो वही जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे, लिस्ट में करते थे, पहले तो लेंथ पता कर लेते कि हमारी डिक्शनरी जो है उसमें उसकी लेंथ कितनी है। तो वो लेंथ कैसे पता करेंगे, प्रिंट करेंगे हम लेन ऑफ डिक्ट की, ठीक है। अगर हम लेन ऑफ डिक्ट प्रिंट करेंगे तब हमारे को उसका जो प्रॉपर लेंथ होगा वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल गया हमको 6। अब यहाँ पे 6 क्यों मिला है, क्योंकि हमारे जो डिक्शनरी है उसमें कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारी जो डिक्शनरी है उसमें 6 आइटम्स थे, इसलिए मेरे को यहाँ पे 6 आ गया है। तो पहला हो गया। अब सेकंड मान लो क्या है कि मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है। मैंने कल की वीडियो में आपको अपडेशन भी सिखाई थी कि मान लो अगर मुझे कुछ अपडेट करना है, मान लो मेरे को ग्लू स्टिक का प्राइस चेंज करना है, ठीक है। ग्लू स्टिक का प्राइस चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्ट ऑफ, अगर मैं ग्लू स्टिक लिखूं, डिक्ट ऑफ ग्लू स्टिक लिखूं और इक्वल टू मैं कर दूं, मान लो मेरे को 20 से 30 करना है तो मैंने क्या कर दिया 30। अगर मैं अब क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी डिक्ट ऑफ ग्लू स्टिक को, तो मेरे पास उसका प्राइस क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब अपने डिक्ट ऑफ ग्लू स्टिक को प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या हो गया, अब उसका देख लेते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास क्या होगा, 30 रुपीज हो गया होगा। अगर मैं इस 30 से पहले अगर मैं प्रिंट करती डिक्ट ऑफ ग्लू स्टिक को, यानी कि जो ग्लू स्टिक है उसका प्राइस क्या है, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता, मेरे पास होता, इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं, तो मेरे पास क्या प्रिंट होता, 20। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि पहले मेरे पास क्या था, 20 था, लेकिन अब क्या है, हमारे पास 30 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को अपडेट भी कर सकते हैं। अब मान लो मुझे जो मेरी डिक्शनरी है उसमें मेरे को कोई और आइटम भी ऐड करना है। मान लो मेरे जो डिक्शनरी है, मेरी जो स्टेशनरी शॉप है, उसमें मैंने एक नया आइटम ऐड किया स्टिकी नोट्स का, ठीक है। तो उसको कैसे ऐड करेंगे, मैंने मान लो एक अपडेट डिक्ट नाम की एक, अगर मैं अपडेट डिक्ट या माई डिक्ट नाम की अगर मैं कोई एक और डिक्शनरी बना लूं, ठीक है। मान लो मैंने माई डिक्ट नाम के अलग डिक्शनरी बना ली और उसमें एक डिक्शनरी मैंने डाला क्या, जो मेरे स्टिकी नोट्स होंगे, जो मेरे स्टिकी नोट्स होंगे उसकी प्राइस कितना होगा, उसका प्राइस हम ले लेते हैं 70 रुपीज ले लेते हैं, ठीक है। उसका प्राइस हम ले लेते हैं 70 रुपीज। तो अगर मुझे ये ऐड करना है किसमें, जो मेरी पुरानी डिक्शनरी है, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, इस करंट डिक्शनरी को मुझे उस डिक्शनरी में ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगी, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपडेट फंक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है, अपडेट फंक्शन का यूज करना है। जो मेरी पुरानी डिक्शनरी थी उसका नाम डॉट अपडेट फंक्शन, फंक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा, ठीक है, अपडेट। अब जो मेरी करंट डिक्शनरी जो मैंने अभी बनाई है उसका नाम क्या है, माई डिक्ट, तो मैंने माई डिक्ट यहाँ पे कर दिया। अभी इससे क्या होगा, मेरे पास ऐड हो चुका है। ये प्रिंट मुझे नहीं करना था, मुझे सिर्फ सेव करना था। तो इसका करने के बाद मेरे पास क्या हो चुका है, जो मेरी डिक्शनरी थी उसमें मेरे स्टिकी नोट्स ऐड हो चुके हैं। अब वो मैं कैसे पता करूं, अगर मैं क्या करूंगी, जितने भी आइटम्स है मेरी डिक्शनरी के अंदर, अगर मैं उसको प्रिंट करूं तो उसके लिए मेरे पास एक और फंक्शन होता है विच इज आइटम्स फंक्शन, ठीक है। आइटम्स फंक्शन होता है, या पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करना है तो प्रिंट द डिक्ट। अब मेरे डिक्शनरी में क्या है, स्टिकी नोट्स ऐड हो गए हैं, देख लो यहाँ पे मेरे डिक्शनरी में, कहाँ पे, ये देखो स्टिकी नोट्स क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं।
अगर मैं इसी तरीके से एक आइटम फंक्शन होता है, अगर मुझे डिक्शनरी का जो कंटेंट प्रिंट करना होता है की और वैल्यूज की फॉर्म में, तो आइटम फंक्शन का यूज हम करते हैं। तो आइटम फंक्शन का यूज कैसे करेंगे? डायरेक्ट हम प्रिंट करेंगे जो हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी पहले वाली, उसमें क्या करेंगे, हम आइटम्स को प्रिंट करेंगे। उसके आइटम्स को प्रिंट करके, फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो मेरी जितनी भी आइटम्स होंगी वो किसमें, अब यहाँ पे देखो डिक्ट आइटम, जितनी भी आइटम्स होंगी मेरे पास वो कीज और इसकी वैल्यूज की फॉर्म में क्या होंगे, एक लिस्ट के अंदर मेरे पास ऐड हो गई और मुझे प्रिंट करके इसने दे दिया है। ठीक है, तो ये कुछ हो गई। अगर मुझे सिर्फ क्या प्रिंट करना है, अगर मुझे सिर्फ प्रिंट करना है इसका कि मेरी जो डिक्शनरी बनाई है मैंने, उसके सिर्फ कीज को प्रिंट करना है, तो उसके लिए कीज फंक्शन होता है। तो कीज फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट हमने प्रिंट करना है जो हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी उसमें क्या करना है, डॉट लगा के कीज का यूज करना है। अगर हम कीज को प्रिंट करेंगे तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, जितनी भी कीज थी, जो ये वाली वैल्यूज थी, इनकी विदाउट वैल्यू क्या होंगी, सिर्फ मेरे पास क्या क्या आइटम है मेरी स्टेशनरी शॉप में, सिर्फ वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, अगर इसी तरीके से मेरे को सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो कीज की जगह मैं क्या यूज करूंगी, वैल्यूज का यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यूज। इसको अगर सेव करके रन करेंगे तो ऊपर वाली कीज में कीज प्रिंट हो गई होंगी मेरी, और नीचे वाले में क्या है, जितने भी आइटम्स है मेरे पास उसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई है, कि जितने भी स्टेशनरी शॉप में मेरे पास आइटम्स है उनका प्राइस क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमने कुछ फंक्शन देखे। एक तो लेन फंक्शन हो गया, अपडेट फंक्शन हो गया। इसी तरीके से एक फंक्शन होता है विच इज गेट फंक्शन। अब हमको अगर किसी चीज को प्रिंट करना है, अब इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, इसको नीचे कर लेते हैं। अगर मान लो इस तरीके से होता है गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन क्या करता है, अब मेरे को किसी आइटम को एक्सेस करना है, मतलब मान लो मुझे पार्कर पेन कितने का, मुझे वो पता करना है। तो मैं डायरेक्ट क्या प्रिंट करूंगी जो डिक्ट है, जो डिक्शनरी है जिसके अंदर मेरा पार्कर पेन है। ठीक है, पार्कर पेन है वो कितने का है, तो मुझे क्या दे देगा, जो मेरे पार्कर पेन की वैल्यू दे देगा। ठीक है, 50। अगर मान लो मेरे पास, अगर मैं ऐसी कोई चीज एक्सेस कर लूं जो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरी डिक्शनरी में मुझे क्या एक्सेस करना है, पेपर को एक्सेस करना है। ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है, पेपर को एक्सेस करना है। अब मेरी डिक्शनरी में पेपर नाम का, सिर्फ पेपर नाम का कोई भी आइटम नहीं है। आप देख सकते हो डिक्शनरी में पेपर नाम का कोई भी आइटम नहीं है। अगर मैं इसको सेव करके रन करने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, की एरर, कि जो ये की है वो मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। तो अगर हम इस तरीके का कोई एरर नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हम गेट फंक्शन का यूज करते हैं, कि मतलब अगर मान लो मेरी डिक्शनरी में अगर कोई ऐसा आइटम हो ही ना, तो वो मुझे एरर ना दे। इसलिए मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी अगर मैं डिक्ट डॉट गेट पेपर, डिक्ट डॉट गेट पेपर। अगर अब मैं इसको सेव करके रन करूंगी, ये इसको कमेंट आउट कर देती है क्योंकि ये लाइन क्या करेगी, एरर थ्रो करेगी। सेव करके जब मैंने रन किया तो मेरे पास देखो क्या प्रिंट हो गया, नन, कि जो आप आइटम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं सभी फंक्शंस, डिक्शनरी के सभी फंक्शंस को देखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कुछ कुछ फंक्शन को देखेंगे जो मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, सभी फंक्शंस को आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या, कुछ फंक्शंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे। बाकी आप जितने भी बाकी फंक्शंस है उसको प्रैक्टिस करके कोशिश करने की मतलब करने की कोशिश करना उस चीज को। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।